नॉर्वे विश्व का एक ऐसा देश है जो आज से मात्र 50 साल पहले भी यूरोप के सबसे गरीब देशों में से एक था। आज वही देश विश्व के अमीर और सबसे खुशहाल देशों में गिना जाता है। उत्तरी यूरोप के पश्चिम में स्थित नॉर्वे एक ऐसा नार्डिक देश है जहां साल के 6 महीने तक सूरज डूबता नहीं और अगले 6 महीने तक सूरज निकलता नहीं। इस अविश्वसनीय प्राकृतिक घटना के पीछे का रहस्य है नॉर्वे का भौगोलिक स्थिति। यह देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण यहाँ मिडनाइट सन और पोलर नाइट जैसे जादुई स्थिति का सृष्टि हुआ है। यहाँ मई से लेकर जुलाई तक 24 घंटे दिन और नवंबर से लेकर जनवरी तक 24 घंटे रात रहती है। नॉर्वे का क्षेत्रफल 3,85,207 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन ताज्जुब की बात है इतने बड़े देश में जनसंख्या दूसरे देशों की तुलना में बहुत ही कम है। जनवरी 2022 के एक रिपोर्ट के मुताबिक इस देश की जनसंख्या है लगभग 55 लाख, जो कि भारत के किसी एक बड़े शहर से भी कम है। अर्थात यहाँ प्रति 1 वर्ग किलोमीटर पर मात्र 17 लोग रहते हैं, जो नॉर्वे को यूरोप का दूसरा सबसे कम घना आबादी क्षेत्र बना दिया। कम आबादी वाला क्षेत्र होने के कारण ही प्रकृति यहाँ हजारों वर्ष से अपने जैसा राज कर रहा है। नॉर्वे का सबसे चमत्कारिक वैशिष्ट्य है इसका भौगोलिक आकृति। ये देखने में एक लंबे सांप की तरह है जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसके पूरब में है स्वीडन, जिसके साथ नॉर्वे का 1619 किलोमीटर का सीमा है। नॉर्वे का असली सुंदरता छिपा हुआ है इसके तटीय क्षेत्र में। लगभग 25,000 किलोमीटर लंबे ये तटीय क्षेत्र है विश्व का सबसे बड़ा मास्टरपीस। यहाँ है लाखों वर्ष पहले बना गहरा खाई जो समुद्र के खारे पानी से भरा हुआ है। नॉर्वे का क्लाइमेट भी रहस्य से भरा हुआ है। इतनी उत्तर में स्थित होने के बावजूद नॉर्वे का वातावरण एक ही अक्षांश के दूसरे देशों की तुलना में बहुत ही आरामदायक है। नॉर्वे की प्रकृति विचित्र है। इस देश की 37% इलाका पहाड़ और पर्वतों ने घेर रखा है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। पहाड़ और पर्वतों से घिरा हुआ इस देश में है हजारों झीलें और नदियाँ। इन्हीं झीलों और नदियों के पानी के फोर्स का इस्तेमाल करते हुए नॉर्वे अपने देश की बिजली आपूर्ति का 96% उत्पादन करता है। नॉर्वे वन क्षेत्र लगभग 38% हिस्से में फैला हुआ है। इस वन क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्ष है सप्रूस, पाइन, बार्च आदि। ये वृक्ष इतना शीतल सहनशील है कि -50 डिग्री तापमात्रा में भी ये हरा भरा रहता है। इस कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहने वाले इन पेड़ों के लकड़ियाँ इतनी मजबूत होती है जो कि विश्व के तमाम फर्नीचर नॉर्वे जियो लकड़ियों से ही बनती है। नॉर्वे के समुद्र में रहता है व्हेल, आर्का, सील और बहुत सारे अलग अलग प्रजाति की मछलियाँ। इस बर्फीली देश में कठिन परिस्थिति में रहने वाले लोग कैसे विश्व के सबसे सुखी और संपन्न प्रजाति हो उठा। नॉर्वे के लोग एक आदर्श लेकर चलते हैं जिसका नाम है जांथेलवेन, अर्थात संयमित कानून। इसका मतलब हुआ कोई भी व्यक्ति अपने आप को दूसरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण ना समझे। इसी दर्शन के कारण ही नॉर्वे में किसी कंपनी के CEO और एक सफाई वाले कर्मचारी के वेतन का फर्क अन्य पश्चिमी देशों की तुलना में बहुत ही कम है। इसी समतावादी विचारधारा के कारण ही नॉर्वे एक कल्याणकारी राष्ट्र के रूप में उभरा। नॉर्वे में एक बच्चे के जन्म के तुरंत बाद ही उसके माता पिता को 46 हफ्ते की पेड लीव मिलता है, जिसमें पिता के लिए 15 हफ्ते की कंपलसरी पितृ अवकाश मिलता है। इस व्यवस्था के कारण नॉर्वे के पुरुष भी माँ के समान बच्चों की लालन पालन में समान भागीदारी निभाता है, जिस कारण देश में लिंग समानता विश्व में सर्वाधिक है। प्रकृति के साथ नॉर्वे के लोगों का रिश्ता आत्मिक रूप से जुड़ा हुआ है। इसके कानून में
सभी को अधिकार दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी निःशुल्क चल फिर सकता है, कैंप कर सकता है और रात्रि यापन भी कर सकता है, यहाँ तक कि किसी का व्यक्तिगत जमीन होने से भी। बस शर्त यह है कि प्रकृति का किसी भी तरह का हानि ना हो। नॉर्वे के लोग धर्म के मामले में बहुत ही उदार हैं। यहाँ 68% लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन वास्तव में मात्र 2% लोग ही नियमित चर्च में प्रार्थना के लिए जाते हैं। उनका मानना है कि धर्म एक व्यक्तिगत विषय है। इस कारण से नॉर्वे में हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, बौद्ध सहित सभी धर्मों के लोग पूर्ण सम्मान के साथ निवास करते हैं। 1969 ईस्वी का दिसंबर का महीना नॉर्वे के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन था। इस समय उत्तर सागर में तेल की विशाल भंडार का खोज मिला। मात्र 50 साल पहले भी यूरोप के सर्वाधिक गरीब देशों में शामिल था नॉर्वे, जहां लोग मछली पकड़कर और लकड़ियां काटकर अपना जीवन निर्वाह करता था। आज वही देश के लोगों का एवरेज इनकम है $73,450। नॉर्वे ने सबसे बुद्धिमानी का काम किया तेल का आर्थिक परिचालन करके। नॉर्वे सरकार ने तेल बेचकर जो इनकम होता था वो पैसे सीधे देश के विकास में खर्च करने के बजाय गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल नामक एक सरकारी निकाय में जमा करते हैं। वर्तमान में इस फंड का आर्थिक मूल्य है $17 लाख करोड़, जो विश्व का सबसे बड़ा सार्वभौमिक फंड है। नॉर्वे ने इन पैसों को विश्व के 900 से अधिक कंपनियों में निवेश किया है। एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन के जैसे टेक जायंट कंपनियों के एक बड़े हिस्से का मालिक है नॉर्वे सरकार। इन्हीं विशिष्टता के कारण ही नॉर्वे आज विश्व में निवास योग्य सबसे सुखी और समृद्धशाली देश बन चुका है। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें। मायाजाल एक खोज चैनल आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करके साथ में रहने का अनुरोध करता हूँ।